आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहेब, धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संत मत धारा। सच्चे परमार्थी के थोड़े बहुत लक्षण इस प्रकार हैं। हर एक परमार्थी को चाहिए कि इन लक्षणों के मुआफिक अपने मन के हाल और चाल को परखता चले। परमार्थी का मन कोमल और चित्त मुलायम होना चाहिए ताकि किसी के साथ सख्ती न करे और दुखिया का दुख तवज्जो से सुनकर जो बन सके तो अपनी ताकत के मुआफिक उसकी मदद करे, नहीं तो उसकी हमदर्दी, गुमाख्वारी और दिलदारी करे। परमार्थ की चाह सच्ची होवे और सच्चे परमार्थ का खोज बराबर जारी रहे, और जब उसका पता लग जाए तब वाद विवाद और पक्षपात छोड़कर उसको दिल से कबूल करके जो अभ्यास की उसके हासिल करने के वास्ते बताया जाए उसकी सच्चे मन से कार्रवाई करे। कुल मालिक की मौजूदगी का पूरा यकीन मन में होए और उसकी भक्ति करने के वास्ते नई नई उमंग मन में उठती रहे। जो कोई सच्चे कुल मालिक का पता और भेद सुनावे वह शख्स प्यारा लगे और दीनता के साथ उसका संग बराबर करे और उससे पूरा भेद और जुक्ति लेकर जिस कदर जल्दी बने अभ्यास शुरू करके अपने अंतर में थोड़ा बहुत रस और आनंद ले। अक्षमा और बर्दाश्त करना उसकी आदत हो जावे और जहाँ तक मुमकिन होवे किसी से गुस्सा या तकरार या झगड़ा न करे। संसारी लोग और माया के पदार्थों से मन में किसी कदर नफरत होवे, यानी इनसे मिलने में मन राजी और खुश न हो। सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में संसारी लोगों का खौफ और शर्म न करने का इरादा रखे और जिस कदर बने इस माफिक बर्ताव शुरू करे। सच्चे मालिक की भक्ति तन मन और धन से शौक के साथ करने की चाह बनी रहे और जिस कदर बन सके उसकी कार्रवाई जारी करे। गुरु और मालिक की प्रसन्नता की औरों की प्रसन्नता पर जहाँ तक मुमकिन हो मुखता रखे। मन और इंद्रियों को शौक के साथ जिस कदर बने काबू में लाने का इरादा मजबूत रखे। जो काम या चाल या रस की उसके परमार्थ की कार्रवाई में विघ्न कार्यवाही होए उनसे जिस कदर बने बचाव करे। निंदक लोगों के वचन सुनकर विचार के साथ कार्रवाई करे और गौर करके समझे और विचारे कि उनकी निंदा किस कदर गलत और किस कदर सही है और जो सही है उसमें क्या नुकसान है या ये कि परमार्थी फायदा उसमें किस कदर है। और जो अपने समझ में कोई बात बखूबी ना आवे तो प्रेमी सत्संगी से उसका हाल अलहदगी में दरियाफ्त करके अपना इत्मीनान और तसल्ली करे। किसी तरह का अहंकार या मान, जात पात और धन और हुकूमत गुण वगैरह का अपने मन में परमार्थ में कार्रवाई और सत्संग में न रखे। अपनी कसरों और अवगुणों का ख्याल करके अपने आप को निबल और नाचीज और नाकारा दिखता और समझता रहे और हर एक से प्यार और दीनता के साथ बर्ताव करे और कसरों को दूर करने की बराबर कोशिश जारी रखे। जहाँ तक बने ईर्ष्या और विरोध और क्रोध को अपने मन में न आने देवे और किसी की बुराई भलाई दूसरे से उसकी गिबत पीठ पीछे भी में न करे और न दूसरों की बुराई सुनने की आदत रखे। बेफायदा लोभ और लालच न करे और बगैर जरूरत के दूसरे से कोई पदार्थ न मांगे और न लेवे। अपनी मान बढ़ाई के वास्ते कोई काम दिखावे का न करे। परमार्थ में ऐसी करतूत निष्फल समझी जाती है। जो काम या सेवा करे वह गुरु और मालिक की प्रसन्नता से के वास्ते निरअहंकार और चित्त में दीनता रखकर करे। संत मत के अभ्यासी को इन संयमों की संभाल रखना चाहिए। जो कोई संत मत में शामिल होवे और इसके मुआफिक अभ्यास शुरू करे उसको ये संयम वास्ते दृष्टि से करने अभ्यास सूद शब्द मार के दरकरार न करे और न कोई नशे की चीज़ पीवे और खावे। हुक्का पीना नशे में दाखिल नहीं है। मामूली खाने से आहिस्ता आहिस्ता करीब चौथाई हिस्से के कम कर दे और बहुत चिकने चुपड़े और स्वाद के भोजन ज़्यादा न खाए। सोने में भी कुछ कमी करे, यानी आमतौर पर 6 घंटे से ज़्यादा न सोए।
संसारी लोगों से ज़रूरत के मुआफिक मेल और बर्ताव करे, उनसे ज़्यादा मेल न रखे और बगैर ज़रूरत के किसी के संसारी मामले दखल न दे। संसारी पदार्थ और इंद्रियों के भोगों की चाह फिजूल न उठाए और न उनके वास्ते फिजूल जतन करे, बल्कि जो भोग और पदार्थ मुयसर आवे उनमें भी जिस कदर मुनासिब होवे एहतियात के साथ बर्ताव करे। वक्त अभ्यास के बेफायदा ख्याल दुनिया और उसके पदार्थों और भोगों के न उठावे, और जो पुरानी आदत के मुआफिक ऐसी गुनाहों में पैदा होवे जो उसको जिस कदर जल्दी बने दूर हटावे, नहीं तो अभ्यास में रस नहीं मिलेगा। सत्पुरुष सतगुरु दयाल और गुरु की का किसी कदर खौफ दिल में रखे और उनकी प्रसन्नता में अपनी बेहतरी समझे और नाराज़गी में नुकसान परमार्थ और स्वार्थ का उनके चरणों के दिन दिन प्रतीत बढ़ाता रहे। जहाँ तक मुमकिन होवे किसी जीव से विरोध और ईर्ष्या दिल में न रखे। पुण्य कर्म वाफिक दफ़ा 84 और 88 तक के जिस कदर बन सके करे और पाप कर्म से जहाँ तक बने बसता रहे। सतगुरु दयाल की दया का हरदम भरोसा मन में रखकर अपना अभ्यास नियम से हर रोज़ 2 बार या ज़्यादा करता रहे और पोथियों का भी थोड़ा पाठ किया करे। उससे अभ्यास और मन इंद्रियों की दुरुस्ती से मदद मिलेगी। सत्संग में शामिल होने का हमेशा शौक़ रखे और जब मौज से मौका मिले तब चेत कर होशियारी से वचन सुने और उनका मनन करके अपने लायक के वचन छांट कर उनके मुआफिक कार्रवाई और बर्ताव शुरू करें। अपने मन और इंद्रियों की चाल को निरखता चले और यानी मन की चौकीदारी करे कि नाकिस और पाप कर्मों और ख्यालों में न जाए, जहाँ तक बने और माया के हाथ से धोखा न खावे। सच्चे परमार्थी यानी प्रेमी जन से मोहब्बत करे और जब मिल जावे तो शौक के साथ उनसे अंग और खातिरदारी और मौका होवे तो मेहमानदारी करे। अपने वक्त का ख्याल रखे कि जहाँ तक मुमकिन होवे फिजूल बेकायदा कामों में बातों में मुफ्त खर्च न हो। जबकि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को सर्व समर्थ और सर्व समझा तो कुछ की स्वार्थ और परमार्थ के मामले में पेश हुए उसको उसकी मौज और समझना चाहिए, और चाहे वह मन और माफिक हो या नहीं उसकी मौज के साथ मुआफ़क़त करना चाहिए, यानी तकलीफ़ को धीरज के साथ बर्दाश्त करना चाहिए और तरक्की यानी सुख में परमार्थ से गाफिल होना नहीं चाहिए। खुलासा कुल वचन का, जो कि यह वचन बहुत तुल यानी लंबा हो गया है, इस वास्ते मुनासिब है कि इसका खुलासा थोड़ी दफ़ों में लिख दिया जाए ताकि असली मतलब इस वचन का पढ़ने वाले की समझ में जल्दी आ जाए, थोड़ा बहुत याद रहे। आनंद।